साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, यह है कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची आपके लिए जो कि आपको आरओ एआरओ के एग्ज़ाम में, पुलिस के एग्ज़ाम में, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में या यूपी ट्रिपल एससी जहाँ हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हाँ वहाँ पर ये पर्यायवाची आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो सवाल है, एग्जामिनर किस तरीके से आपसे क्वेश्चन मालूम करता है, किस तरीके से वो पर्यायवाची पूछता है, उसी फॉर्मेट में आपके सामने हमने लिखे हैं बेटा। पहला सवाल लिख रहे हैं, देखिए पहले सवाल में कह रहे थे हमसे कि निम्न शब्द के पर्यायवाची शब्द का किस वाक्य में प्रयोग हुआ है, यह प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन आप भी पढ़ लें एक बार। लिखा हुआ है कि निम्न शब्द के पर्यायवाची शब्द का किस वाक्य में प्रयोग किया गया है। शब्द आपके सामने है पृथ्वी। पृथ्वी का पर्यायवाची किस वाक्य में आया है, ये आपको बताना है। पहला है वसुधा हरी भरी है, दूसरे में लिखा हुआ है कि सरिता हरी भरी है, तीसरे में लिखा हुआ किसले हरी भरी है, और चौथे में लिखा हुआ भागीरथी बड़ी है। ऐसा कौन सा शब्द है इनमें जो पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल हुआ पृथ्वी के। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस फॉर्मेट में भी पर्यायवाची पूछे जाते हैं। इस तरीके से भी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं आपको बात बता दूं, देखो आपको मैं बात बता देता हूं बेटा कि वसुधा जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची है। सरिता आप जानते नदी का पर्यायवाची है। किसले जो होता वो कोमल पत्तियों का पर्यायवाची है। भागीरथी जो है वो गंगा का पर्यायवाची है। तो फिलहाल हम जो है आपको बताते हैं पृथ्वी के पर्यायवाची जो एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए पृथ्वी के कौन कौन से पर्यायवाची ऐसे हैं जो आपको याद रखने होंगे, और वही पर्यायवाची जो है वो एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे एक पर्यायवाची मिलेगा आपको अचला। क्या मिलेगा बेटा? अचला। अचला का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, एक पर्यायवाची आपको मिलेगा मही। मही का मतलब भी होता है पृथ्वी। एक पर्यायवाची मिलेगा आपको वसुधा, तो वसुधा भी पर्यायवाची है पृथ्वी का। एक मिलेगा आपको वसुंधरा। वसुंधरा ये भी पृथ्वी का पर्यायवाची है। एक मिलेगा आपको उर्वी। उर्वी भी जो है वो पृथ्वी का ही पर्यायवाची है। एक मिलेगा आपको धरती, ये भी पृथ्वी का पर्यायवाची है। एक मिलेगा आपको धारित्री। धारित्री ये भी बेटा किसका पर्यायवाची बनेगा? पृथ्वी का पर्यायवाची बनेगा। एक पर्यायवाची मिलेगा आपको इला। एक पर्यायवाची बहुत अच्छा है, उसे कहते हैं रत्नगर्भा। रत्नगर्भा, एक रत्नगर्भा हो जाएगा। एक मिलेगा बेटा क्षिति। क्षिति मिलेगा आपको। एक मिलेगा बेटा आपको क्वेश्चन आता है भू। भू माने पृथ्वी होता है। एक मिलेगा आपको मेदिनी। मेदिनी भी पृथ्वी का पर्यायवाची बेटा, मेदिनी। एक पर्यायवाची मिलेगा आपको अबनी, और एक पर्यायवाची मिलेगा आपको अदिति। अदिति बहुत हैं इसके अलावा भी, लेकिन आपको जो है इतना याद रख लोगे तो पृथ्वी के पर्यायवाची में से कोई ना कोई पर्यायवाची आपके लिए टकरा जाएगा। अब सुनो, मैं आपको बात बताता हूं कि यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को जो है बनाने की कोशिश भी करेंगे। जैसे ये अचला लिखा हुआ है, अचला, और एक होता है अचल। तो जो अचला है वो तो होता है बेटा पर्वत। पर्वत चल नहीं सकता तो पर्वत को अचल कहा गया है। और देखो ये जो अचला है ना, आ लगा दोगे ना, अचला बना दोगे बेटा, तो ये स्त्रीलिंग बन जाएगा और ये हो जाएगा किसका? पृथ्वी का पर्यायवाची। तो समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखो अचल और अचला विलोम भी बना लोगे। अचला का विलोम क्या हो जाएगा? अचल।
अचल हो जाएगा। देखो मही कहते हैं, मही, मही मतलब पृथ्वी होती है, और एक होगा महीपाल, महीपाल। मही मतलब पृथ्वी, मही कह रहे हैं हम पृथ्वी को, और तुमने पाल बना लगा दिया उसमें महीपाल, या महीप कह दिया महीप, तो वो बन जाता है बेटा किसका पर्यायवाची? राजा का। मही मतलब पृथ्वी पर, पाल का मतलब होता पालन करने वाला, अर्थात राजा, शासक। तो मही हो जाएगा। वसुधा, चूंकि पृथ्वी पर हरियाली है इसलिए उसको वसुधा कहते हैं, इसी वजह से उसको वसुंधरा कहा जाता है। उर्वी, वो उसकी भूमि जो है, पृथ्वी जो, वो उसके अंदर उर्वरा शक्ति है, चीज़ों को पैदा करने की क्षमता है, क्योंकि उसके अंदर चीज़ों को पैदा करने की क्षमता है इसलिए वो उर्वी है। क्या है? उर्वी। उर्वी कहते हैं उसको, धरती कहते हैं, है ना। धारित्री, हम सब उसी पे धारण है इसलिए उसको हम धारित्री कहते हैं। इला बहुत अच्छा है शब्द है, इला जरूर याद रखें, इला पूछ लेगा आपसे। रत्न गर्भा, उसके गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में, कोख में क्या है? रत्न भरे हुए हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? रत्न गर्भा, है ना। क्षिति कहते हैं, देखो क्षिति, क्षिति का मतलब होता है पृथ्वी। क्षिति जो होती है वो होती है पृथ्वी, और एक आपने सुना होगा क्षितिज, क्षितिज, हाँ, जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हैं, जहां पृथ्वी व आकाश मिलते हैं उसे क्षितिज कहते हैं, है ना। दूर से अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा पृथ्वी गोल है, आकाश गोल है, एक जगह जाकर मिल जाएगा, क्षितिज कहते हैं उसको। भू मतलब पृथ्वी होता है, ये सब जानते हैं। मेदिनी पृथ्वी होता, अवनी होता। अब देखो जैसा अवनी का उल्टा आता है ना तो हम अंबर लगाते हैं, अवनी का उल्टा विलोम क्या लगाते हैं? अंबर लगाते हैं हम, तो विलोम भी हो जाएगा, अदिति कहते हैं उसको। तो देखो अगर कायदे में इन्हें देखोगे तो 10-12 नाम आपके लिए है, और ये 10-12 नाम को ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि एग्ज़ाम में ये 3-4 तो बहुत ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अचला खूब आता है विलोम शब्द के रूप में, वसुधा या वसुंधरा खूब आता है, उर्वी पूछते हैं उर्वी के रूप में, है ना। धारित्री खूब आया है, धारित्री पेपर में खूब आता है बेटा। रत्न गर्भा आता है, रत्न गर्भा। और ये जो है ना, ये अवनी जो है वो विलोम के रूप में आता है, अवनी, अवनी का विलोम अंबर। तो एक बार दोबारा देख लो, अचला कहते हैं पृथ्वी को, मही का मतलब भी पृथ्वी होता है, वसुधा का मतलब भी पृथ्वी होता है, वसुंधरा का मतलब भी क्या होता है बेटा? हाँ, पृथ्वी होता है। उर्वी चूंकि वो पैदा करती है चीज़ों को इसलिए उसको पृथ्वी को उर्वी भी कहते हैं, धरती कहते हैं, धारित्री कहते हैं, इला कहते हैं, रत्न गर्भा कहते हैं, क्षिति कहते हैं, है ना, भू कहते हैं, मैदिनी कहते हैं, अवनी भी कहते हैं, अदिति भी कहते हैं। अगर एक बार आप इस तरीके से चीज़ों को याद रख लोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने, हाँ, आपने 100-200 पर्यायवाची याद कर लिए शब्द, उन्हीं में से आपको मिल जाएंगे, बाहर भागने की जरूरत नहीं होती है। 200 शब्द आपके लिए बहुत है, 200 शब्द। अब 200 शब्द कैसे आप लोगों को याद करने पड़ेंगे? देखो 200 ऐसे याद रखने पड़ेंगे, जैसे इसमें हमने क्या कर लिया, पर्यायवाची पढ़ लिया किसका? पृथ्वी का, है ना। फिर मैं आपकी 1-2 प्रैक्टिस सेट करा दूंगा, आपको सब रट जाएंगे, सब याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप नोट डाउन कर लो चीज़ों को, एक ही जगह पे मैं बता भी रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं, किस चीज़ से क्या चीज़ कैसे बनती भी है, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, आरओ के लिए, पुलिस के लिए, जीडी के लिए, UP-SSC के किसी भी एग्ज़ाम के लिए हिंदी में पर्यायवाची का बहुत बड़ा रोल है। तो पर्यायवाची बच्चों को मुश्किल लगते हैं, और पर्यायवाची चूँकि याद होने वाला विषय है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। तो अगर धीरे धीरे आप चलोगे, 200 पर्यायवाची याद कर लो, उनमें से आपको सवाल सेम टू सेम मिल जाते हैं, ज़्यादा भागने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब एक नया ट्रेंड चला है, नया ट्रेंड ये चला, वो पूछेगा कि बताओ कौन सा उर्वी का पर्यायवाची नहीं है, उर्वी का। अब पहले तो हमें ये पता नहीं उर्वी होती क्या है, तो उर्वी अगर पृथ्वी को कहते हैं तो पर्यायवाची आप छांट लोगे, ठीक है। उर्वी का पर्यायवाची पूछता है, तो कोशिश करें इन चीज़ों को बनाने के लिए बेटा, और मैं समझता हूँ अगर ऐसे चलोगे आप तो बहुत जल्दी जो है आप पर्यायवाची पे अपनी पकड़ बना लोगे। खास तरीके से जब तक लो आपका एग्ज़ाम होगा आरओ का, ठीक है, जो 10 पर्यायवाची आएंगे आपको 10 के 10 मिल जाएंगे, ठीक है, अगर आपने सही से तैयारी कर ली तो। जीडी में, पुलिस में, है ना, जहाँ जहाँ हिंदी आनी है
एक भी पर्यायवाची आएगा, मैं 200 पढ़ाऊंगा आपको, एक ना एक पर्यायवाची आपको मिल जाएगा। धीरे धीरे चलेंगे हम, हाथों हाथ जो है आप याद करते हुए चलें। ये कह रहे हैं कि छत पर कौवा बोल रहा है, इस वाक्य में प्रयुक्त कौवा शब्द का पर्याय क्या है। लो जी भैया, कौवा शब्द का पर्यायवाची पूछ रहे हैं। काक है, सिख है, खग है, पिक है, सबने पढ़ा होगा। काक चिरेष्ट बको देहनम स्वानिंद्रा तथेश अल्पहारी गिरह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो काक सबने पढ़ा, काक चिरेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए, है ना। खग पक्षियों को कहते हैं, पिक जो है वो, हाँ पिक कहते हैं किसको, कोयल को, कोयल का पिक होता। जब आप सीख जाओगे ना चीज़ें फिर आपके लिए इजी हो जाएंगी। तो देखो जो कौवा शब्द है उसके पर्यायवाची, कौवा शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे, ठीक है। 5-6 नाम याद रख लो, उसी में से मिल जाएगा। देखो एक तो होता काग, काग भी कहते हैं, एक होता काक, है ना। एक याद रखना, उसी को कहते हैं कागा, है ना, सुना होगा, उड़ जा काले काबा, तो गाना भी सुना होगा। कागा मतलब कौवा, कागा भी कहते हैं। इसको कहते हैं बायस, क्या कहते हैं बेटा, बायस। इसी का एक नाम और आता है, एक बायस जरूर याद रखें, बायस याद रखें। एक नाम आता है बेटा इसका पिशुन, पिशुन होता है, पिशुन का मतलब भी कौवा होता है। एक और अच्छे से देखें, बहुत अच्छा शब्द है, हाँ उसको कहते हैं हाँ यमदूत, यमदूत। और एक को कहते हैं इसे हाँ कारट, कारट। देखो मैं आपको बता रही हूँ, 3-4 याद रख लो बस। देखो काक माने क्या होता है बेटा, कौवा, एक अच्छा वर्ड है ये। एक बायस याद रख लो, वायस का मतलब क्या होता है, कौवा। एक याद रख लो पिशुन, कौवा, काँव काँव करता है, कै की रट लगाता है ना, कै की रट लगा रखी उसने, तो करठ या कारठ, है ना। और एक होता है यमदूत, यमदूत भी आप याद रख लें, ठीक है। हाँ यमदूत का मतलब होता है मौत की सूचना का पैगाम लेकर यही काला कौवा आता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। हाँ यम का दूत बताया जाता है इसको, यमदूत कहते हैं कौवे को, पिशुन कहते हैं कौवे को, वायस कहते हैं कौवे को, है ना। हाँ कारठ कहते हैं कौवे को। तो मैं कह रहा हूँ, मेरा कहना यह है आपसे कि देखिए काग सब जानते हैं, काक माने होता कौवा, वायस और पिशुन याद रख लो। यमदूत का मतलब मैंने आपको बता दिया कि यम का संदेश लेकर आता कौन, कौवा, तो वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। अब अगर कायदे में देखोगे तो 3-4 नाम आपको याद रखने हैं बस। काक माने कौवा, वायस माने कौवा, पिशुन माने कौवा, यमदूत होता कौवा, करठ का मतलब भी क्या होता, कौवा। तो इस तरीके से आप अपने आप चीज़ों को देख सकते हैं। 2-3 बार अगर रिवीजन कर लोगे चीज़ें सब अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। चलते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल कह रहे हैं हमसे, चांद की रोशनी, चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, अपितु वह डॉट डॉट से प्रकाश पाता है। कह रहे हैं सूरज के पर्याय से उपयुक्त वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करो। देखो सवाल पूछने का तरीका देखो, उसने रिक्त स्थान की पूर्ति कराई है सूर्य के पर्यायवाची से। अगर वो चाहता तो ये भी कह देता कि चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, अपितु वह डॉट डॉट से प्रकाश पाता है। 4 ऑप्शन बनाओ, तो हम सूरज भी लगा सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि सूरज के पर्याय से उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करो। इस वाक्य में सूरज नहीं आना चाहिए, बल्कि सूरज का पर्यायवाची आना चाहिए। तो कह रहे हैं ललित, भूधर, आदित्य, हिमकर, क्या आएगा इसमें, तो क्या आना चाहिए बेटा, क्या आना चाहिए इसमें, सब बच्चों को पता है, सब बच्चों को पता है कि इसमें आदित्य आएगा। आदित्य किसका पर्यायवाची है, सूरज का। तो सूरज के पर्यायवाची कुछ अच्छे हैं, मैं आपको बताता हूं। देखो सूर्य के पर्यायवाची, सूरज या सूर्य। अब ये नाम तो सूरज या सूर्य तो आपको पता चल गया। अब इस नाम को बार बार याद रखने से कोई फायदा नहीं है, है ना। एक सबसे अच्छा पर्यायवाची होता है हंस। हंस का मतलब सूरज होता है, इसलिए हंस जा
यमुना को कहा गया है। किसको? यमुना को। एक दिन मैंने बताया था आपको, हंस जा यमुना को कहते हैं। और हंस किसे कहते हैं? सूर्य को। सूर्य को दिनकर कहा जाता है, दिन को करने वाला, दिन को करने वाला, दिन कर, दिन को निकालने वाला, दिन जिसकी वजह से होता है वो सूरज दिनकर कहते हैं। इसी को कहते हैं हम, हाँ, भास्कर, इसी को कहते हैं भानु, इसी को कहते हैं रवि। ये तो सब आपके पढ़े हुए होंगे ना। इसी को कहते हैं आदित्य, हाँ, इसी को कहते हैं अर्क। देखो अर्क माने सूर्य होता है और अर्क जा यमुना होती है। अर्क जा यमुना का पर्यायवाची है, अर्क जा यमुना का पर्यायवाची है। और अर्क माने क्या होता है? हाँ, सूरज होता है। ऐसे देखो दिवाकर, दिवा कहते हैं दिन को, कर मतलब करने वाला। एक याद रखें, एक होता है मार्तंड, मार्तंड भी सूर्य का पर्यायवाची है, बहुत अच्छा, पेपर में आता। मार्तंड आता है, भानु आता है, भास्कर है, दिवाकर है, दिनकर है, हंस है, आदित्य है, रवि है, मार्तंड है। एक सूरज का आता अंशुमाली, अंशु कहते हैं किरणों को, अंशुमाली, किरणों को लाने वाला है, अंशुमाली कहते हैं उसी को। सहस्रांशु, जिसकी हजारों किरणें हों, सहस्रांशु कहते हैं इसी को, है ना। इसी को, हाँ, सूरज को देखो, सूरज को क्या कहा गया है? सविता कहते हैं। सविता का मतलब भी सूरज होता है, सविता का मतलब सूरज होता है, जबकि सरोज का मतलब कमल होता है। ये भी आप याद रखें, है ना। प्रभाकर कहते हैं, सूरज को प्रभाकर कहते हैं, जबकि चंद्रमा को विभाकर कहते हैं। विभाकर चंद्रमा होता है, प्रभाकर सूरज होता है। प्रभा मतलब उजाला, उजाले को करने वाला, ठीक है। हाँ, एक होता है दिनेश, दिनेश का मतलब भी क्या होता है? हाँ, दिन का ईश्वर, है ना। दिन का ईश्वर कौन होता है? दिनेश। राकेश, राका प्लस ईश, रात का ईश्वर चंद्रमा। तो दिनेश सूरज का पर्यायवाची है, दिन का ईश्वर है वो। और राकेश जो है वो रात का पर्यायवाची है, राका। रात का मालिक कौन हुआ? चंद्रमा हुआ, ठीक है। ऐसे देखो, हाँ, एक शब्द और याद रख लेना छोटा सा, मंदार। मंदार किसका पर्यायवाची है? और भी सूरज के सहस्रांशु हैं, है ना। पतंग कहते हैं, दियो कहते हैं, बहुत सारे हैं पर्यायवाची। पेपर के हिसाब से तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें आपको तैयार करके जानी है बेटा। देखो, हंस से हंसजा बनेगा, इसलिए हंस याद रख लो आप। हंस माने सूरज होता। दिनकर, भास्कर, भानु, रवि, आदित्य, ये सब आपको याद है। दिवाकर, अर्क याद रखो, अर्क माने क्या होता? सूरज। दिवाकर आपको पता होगा ये एग्जाम के लिए। मैं मार्तंड याद रखो, है ना। अंशुमाली, सविता याद रखो, सविता सूरज का पर्यायवाची है। प्रभाकर याद रखो बेटा, ये अच्छा शब्द बनेगा। तो ये 3-4 शब्द याद रखने हैं, है ना। देखो, सूरज को हंस कहते हैं, भानु, भास्कर, रवि, दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर, है ना। मार्तंड, है ना, बोलो, मार्तंड कहते हैं, मंदार कहते हैं, ठीक है। हाँ, दिनेश कहते हैं, ठीक है, रवि कहते हैं, अर्क कहते हैं। तो सब अपने आप याद हो सकते हैं। एक बार अगर आपके सामने आ गए हैं तो फिर मैं धीरे धीरे जब आपसे एक्सरसाइज कराऊंगा, डिटेल नहीं बताऊंगा, फिर मैं आपको केवल क्वेश्चन दूंगा, उसके पर्यायवाची लिखवाऊंगा, बहुत सारे आपके टेस्ट कराऊंगा मैं, तो सब कंटेस्ट आपको हो जाएंगे बेटा। हंस सूरज को कहते हैं, दिनकर सूरज को कहते हैं, भास्कर भी सूरज है, भानु भी सूरज है, रवि भी सूरज है, आदित्य भी सूरज का पर्यायवाची है, अर्क भी सूरज का पर्यायवाची है, दिवाकर है, मार्तंड है, अंशुमाली है, सविता है, प्रभाकर है, दिनेश है, मंदार है। ये सब किसके हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं। एक सूर्य का पर्यायवाची है तरणी, ठीक है। तरणी भी बहुत अच्छा शब्द है, पेपर में बहुत बार आता है। हाँ, तरणी, तरणी जो है बहुत अच्छा शब्द, मैंने ध्यान पे मेरे आ गया। तरणी बहुत अच्छा वर्ड है सूरज के लिए, ठीक है। तो तरणी भी आप याद रखें, तरणी भी सूरज का पर्यायवाची है, करेक्ट। तो ये बेटा आप याद रख लेना। मैंने कहा है कि एग्ज़ाम देने के लिए जब जाओगे तो चीज़ें पर्यायवाची यहाँ से आपको मिलेंगे तो मिलेंगे, बस आपको तैयारी करनी है अच्छे से, याद होने चाहिए मतलब शब्द ये। अगर ये शब्द आपने याद कर लिए तो पक्का मैं आपको बताता हूँ कि आप पर्यायवाची के मास्टर हो जाएंगे, किंग हो जाएंगे। आपको आपकी कार्ड किसी के पास भी नहीं होगी, बस इनको याद रखने की ज़रूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है निम्न में से किस वाक्य में अधम के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? अधम के,
अधम का पर्यायवाची किस में आया है। अब देखो, जब आपको यही नहीं पता होगा कि अधम किसे कहते हैं, तो आप बाकी में कैसे पहचान करेंगे। मैं आपको बता दूं, अधम वो होता है जो पाप करता है। ठीक है, कह रहे हैं वह बहुत नीच व्यक्ति है। बिल्कुल जी, नीच आदमी ही पाप करेगा। नीच आदमी उसी को तो कहते हैं जो पाप करता है, वही तो नीच है। अधम का हो जाएगा नीच, है ना। मोहन अत्यंत विद्वान है। अरे भाई, विद्वान आदमी को अधम क्यों कहेंगे हम। यह रास्ता नीचे की ओर जाता है, तो नीचे की ओर जाना वो अलग बात है। राकेश सदैव अधर्म का पक्ष लेता है। राकेश अधर्म का पक्ष लेता है, गलत करता है, लेकिन राकेश, है ना, इससे बेटर आंसर नहीं लगेगा। वह बहुत नीच व्यक्ति है। जो नीच है वो कौन है, अधम है, वही पापी है, वही दुष्ट है ना, हाँ, वही भ्रष्ट है। तो देखिए, अधम के पर्यायवाची, अधम के पर्यायवाची, अधम के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे। देखो भैया, अधम का मतलब होता है बेटा नीच। अधम वही होता है जो दुष्ट होता है। अधम वो होता है जो पापी होता है, पाप करने वाला है, नीच आदमी, उसको हम क्या बोलते हैं, अधम बोलते हैं। अधम वो होता है जो भ्रष्ट होता है, जो अपने मार्ग से भटक गया है। अधम वो होता है जो गिरा हुआ होता, पतित। पतित का मतलब गिरा हुआ, और जो गिर गया है अपनी नज़रों में, समाज की नज़रों में, दूसरों की नज़र में, वो अधम है ना। हाँ, अधम को कहते हैं पामर। पामर अधम होता है। अधम को कहते हैं खल, राक्षस, है ना। हाँ, खल भी कहते हैं। अधम को कहते हैं हम धूर्त। पेपर के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि किस तरीके से आप लोग प्रिपेयर करें, शब्द आपको ध्यान में रह जाए। जैसा अधम आ गया तो मैंने बताया अभी, अधम का मतलब होता है बेटा नीच। अच्छा बताओ, अधम कौन होगा जो नीच होगा। नीच कौन होगा जो नीचे काम करेगा। भाई, नीच कौन होगा जो गंदे काम करेगा, नीचे के काम करेगा, गलत काम करेगा, वही अधम है, वही नीच है। तो बताओ, अधम को हम क्या बोल सकते हैं, दुष्ट कह सकते, नहीं कह सकते। भाई, कौन आदमी, दुष्ट आदमी अच्छा काम करेगा, नहीं करेगा। दुष्ट वो होगा जो गलत काम करेगा, तो अधम का मतलब दुष्ट भी हो गया। अच्छा, वो गलत काम करेगा तो पापी है या नहीं है, बिल्कुल जी पापी कहलाएगा। वो भ्रष्ट है नहीं है, सही रास्ते से भटक गया वो, तो भ्रष्ट भी कहेंगे, पतित बोलेंगे उसको। तो पेपर के हिसाब से 2-3 वर्ड बहुत अच्छे याद रखने हैं तुम्हें। अधम का मतलब पतित भी होता है, अधम का मतलब पामर भी होता है, और अधम का मतलब खल भी होता है, राक्षस। ये 3 याद रख लो मेरी तरफ से। पेपर में ऐसे पूछेगा वो आपसे। अधम कौन होता है, अधम होता है धूर्त, मूर्ख। मूर्ख बुद्धि वाला मूर्ख नहीं, जो, हाँ, जो नीच काम करता है, जानबूझ के गलतियाँ करता है। ठीक है, चलिए, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये कह रहे हैं सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा है, तो विनाशक, विनाश करने वाले ... हैं। शिव के पर्याय से उक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ जो आपको भगवान शिव का पर्यायवाची नहीं लगाना है, विनाशक कहते हैं भगवान शिव को। ठीक है, विनाशक शिव हैं, तो शिव का पर्यायवाची लगाना है। त्रिलोचन कहते हैं, मार्तंड कहते हैं, लोकेश कहते हैं, विभु कहते हैं। अब देखो क्या है, जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस जागेगा ना, जब आपको, हाँ, 100-150 पर्यायवाची पढ़ लोगे, तो आपको सब चीज़ें पता होंगी, आपके ध्यान में सब चीज़ आ जाएंगी। जैसे मैंने बताया, देखो अभी बताया मैंने, क्या शिव का पर्यायवाची मार्तंड हो सकता है। तो अभी क्या पढ़ाया मैंने, शिव का पर्यायवाची मार्तंड हो सकता है। जी भैया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मार्तंड किसका है, मार्तंड पर्यायवाची किसका है, सूर्य का। तो ये तो हो ही नहीं सकता फिर, है ना। तो भगवान शिव को त्रिलोचन भी कहते हैं, भगवान शिव को त्रिलोचन भी कहते हैं, इसलिए शिव के पर्यायवाची में, हाँ, त्रिलोचन कहेंगे हम। तो शिव के कौन कौन से पर्यायवाची बेटा, शिव के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे। वैसे तो भगवान शिव के बहुत नाम हैं, अनेक नाम हैं, लेकिन फिर भी देखो, जो नाम आपको ऑलरेडी पता है, आप उन नामों को पर ज़्यादा गौर ना करें। जैसे मैं कहने लगूँ भोलेनाथ, शंभू, है ना, तो ये नाम सबको पता है। ठीक है, कुछ अलग नाम जो पेपर के हिसाब से आपको तैयार करने हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, जैसे त्रिलोचन है, त्रिलोचन, हाँ, भगवान शिव की 3 आँख हैं। त्रि मतलब 3, लोचन मतलब आँखें, तो 2 आँखें तो ये हैं, एक बीच में होती है आँख, और जब भगवान शिव की तीसरी आँख खुलती है ना, तो सामने वाला भस्म हो जाता है, इसलिए भगवान शिव को त्रिलोचन कहा गया है ना।
नीलकंठ, नीलकंठ। आपने सुना होगा जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष निकला था समुद्र में पहले, तो विष का प्याला जो है भगवान शिव ने पिया। अगर वो नहीं पीते तो पूरी दुनिया विषैली हो जाती। तो विष का जो प्याला पिया उससे वो विष उनके पेट तक नहीं पहुंचा, गले में ही रुक गया और उनका गला नीला पड़ गया, इसलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। और ये काम कौन करेगा? ये काम वो करेगा जो महान होगा, इसलिए भगवान शिव को कहते हैं महादेव। क्या कहते हैं? महादेव। भगवान शिव, हाँ, भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है। क्या कहते हैं? महाकाल। महाकाल क्यों कहते हैं? क्योंकि हाँ, उनके यहाँ काल भी ड्यूटी देने जाता है, टाइम काल भी उनके यहाँ ड्यूटी देने के लिए जाता है। हाँ, शिफ्ट बाय शिफ्ट नौकरी करता काल भी, तो कालों के काल महाकाल, इसलिए उनको महाकाल बोला गया है। भगवान शिव जो हैं बड़े भोले हैं, और चूंकि भोले हैं तो लोग उन्हें भोलेनाथ भी कह देते हैं। भोलेनाथ, भोले मालिक हैं वो, है ना। वो लोगों की जल्दी सुन लेते हैं। आंसू का मतलब होता है जल्दी, और तोष का मतलब होता है संतुष्ट होना। तो भगवान शिव को जो है वो आशुतोष कहा गया। आंसू का मतलब होता है जल्दी, तोष मतलब संतुष्ट होना। भगवान शिव की अगर कोई प्रार्थना करता है तो भगवान शिव जो है वो जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो हिंदी का एक बनवर्ड है जल्दी प्रसन्न होने वाले। ये जल्दी प्रसन्न होने वाला, जो जल्दी प्रसन्न हो जाए उसे आशुतोष कहते हैं। भगवान शिव जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, वो नाराज ज़्यादा समय तक नहीं रहते अपने भक्तों से, है ना। इसलिए भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है। भगवान शिव को देखिए, हाँ, भगवान शिव को कहते हैं हाँ मृत्युंजय। मृत्युंजय, भगवान शिव को मृत्युंजय इसलिए बोला गया है क्योंकि जब उन्होंने विष का प्याला पिया था तो उनकी डेथ नहीं हुई, उन्होंने मौत को जीत लिया, है ना। तो मृत्युंजय भगवान शिव को बोला गया है, मृत्युंजय कहते हैं भैया। और देखिए भगवान शिव जो है, हाँ, उन्हें कहते हैं त्रिपुरारी। त्रि मतलब तीन, पुर, लोक, अरि, शत्रु। तीनों लोकों में भी अगर कोई शत्रु है, भगवान शिव तीनों लोकों में, पृथ्वी लोक, नरक लोक, स्वर्ग लोक, अगर कहीं भी वो जाकर छुप के बैठ जा तो उसको छोड़ नहीं सकते, है ना। इसलिए उनको त्रिपुरारी कहा गया। तीनों लोकों के हाँ दुश्मनों का, राक्षसों का वध करने वाले हैं वो, इसलिए उनको त्रिपुरारी कहा गया है। देखिए भगवान शिव जो हैं उनको चंद्रशेखर कहा गया है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर उनके हाँ शिखर मतलब मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए उनको चंद्रशेखर कहा गया। उन्हीं को चंद्रभाल कहा गया है। चंद्र मतलब चंद्रमा, भाल का मतलब माथा, जिसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है वो चंद्रशेखर है, उन्हीं को चंद्रभाल कहा गया है भगवान शिव को। हाँ, भगवान शिव को देखिए, हाँ, भगवान शिव को हाँ बोला जाता है नटराज। नटराज, भगवान शिव को नटराज कहा जाता है क्योंकि जब वो नृत्य करते हैं तो उनका नृत्य कहलाता है तांडव। वो तांडव करते हैं फिर, है ना, और वो नटराज, इसी वजह से उनको नटराज बोला गया है। भगवान शिव को बोला गया है पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ, हाँ, पशुओं के वो मालिक हैं, स्वामी हैं, इसलिए भगवान शिव को पशुपतिनाथ कहा गया है। भगवान शिव को विश्वनाथ कहा गया है। संसार का कल्याण करने वाले हैं वो, विश्व के नाथ हैं वो। हाँ, भगवान शिव को गंगाधर कहा गया है। गंगा को जिसने धारण कर रखा है वो गंगाधर हैं। भगवान शिव की जटाओं से गंगा निकलती हैं, इसलिए उनको क्या कहा गया? गंगाधर बोला गया बेटा, है ना। भगवान शिव को हाँ उमेश कहा गया है। उमेश, उमा कहते हैं माँ पार्वती को। उमा है माँ पार्वती का पर्यायवाची, और पार्वती के वो ईश्वर हैं, पति हैं, इसलिए उनको उमेश कहा गया। उमा का मतलब होता है पर्यायवाची, उमा का पर्यायवाची होता है पार्वती, रमा का पर्यायवाची होता है लक्ष्मी, ठीक है। तो उमा, रमा, गिरा का पर्यायवाची होता है माँ भारती मतलब सरस्वती, ठीक है। तो गंगाधर बोला गया है, उन्हीं को उमेश बोला गया बेटा। और समझिए भगवान शिव को, हाँ, भगवान शिव को देखिए ईशान कहा गया है। क्या है? ईशान। और भगवान शिव को गिरीश कहा गया है। गिरी कहते हैं पर्वतों का, ईश मतलब ईश्वर, वो पर्वतों के हाँ मालिक हैं, ईश्वर हैं,
तो देखिए मैंने आपको बताया है, याद करने का तरीका मैंने बता दिया है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलता है, त्रिलोचन बोला गया है उनको। जब उनका तीसरा नेत्र खुलता है तो सामने वाला भस्म हो जाता है ना। तो त्रिनेत्र त्रिलोचन भगवान शिव के पर्यायवाची हैं। नीलकंठ मैंने बता दिया, उनको नीलकंठ क्यों कहा गया है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उन्होंने जो विष का प्याला पिया था, इससे उनका गला नीला हो गया था, उन्हें नीलकंठ कहा गया। और नीलकंठ क्या कहा गया, देखिए ऐसा कोई काम आदमी करेगा, कोई देव करेंगे तो वो महादेव है हमारे, ठीक है। उन्होंने मौत को जीत लिया वो, इसलिए उनको हम मृत्युंजय बोलते हैं, है ना। चूंकि हाँ कालों के काल हैं वो, इसलिए उनको महाकाल बोला गया है। आशुतोष, चूंकि वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनको आशुतोष कहा गया है। त्रिपुरारी, तीनों पुरों में, तीनों लोकों में जो भी दुश्मन है उसको मारने वाले हैं, इसलिए वो त्रिपुरारी हैं। चंद्रशेखर और चंद्रभाल, चूंकि उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए वो चंद्रशेखर और चंद्रभाल हैं। नटराज, जब वो तांडव करते हैं तो नटराज उनको कहा जाता है। पशुओं के मालिक है, इसलिए पशुपतिनाथ कहा जाता है। विश्व का कल्याण करते हैं, इसलिए उनको विश्वनाथ कहा गया है। गंगा को उन्होंने अपनी जटाओं में धर रखा है, इसलिए वो गंगाधर हैं। उमा के पति हैं, इसलिए वो उमेश हैं, ठीक है। ईशान उनको कहा गया है, गिरीश उनको कहा गया है। तो अगर आप याद रखना चाहोगे तो मुश्किल काम नहीं है। अगर इतनी आसान तरीके से भी आपको बताया गया है और फिर भी आपको याद ना हो रही हैं चीज़ें, तो बेटा बहुत मुश्किल बात है फिर, है ना। तो पर्यायवाची को थोड़ा समय दीजिए। और ये जो आरओ का पेपर होगा, इसमें 10 नंबर के जो पर्यायवाची आएंगे, 10 में से 10 ठीक कीजिए आप, ठीक है। मैं आपको तकरीबन 200 पर्यायवाची धीरे धीरे करा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। डे बाय डे जितना मैं कराता चला जाऊँ उतनी चीज़ें आप याद कर लें बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगले क्वेश्चन में लिखा है बेटा, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शादी का समानार्थी शब्द नहीं है। लो जी, शादी शब्द का कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है। शादी का मतलब क्या नहीं होता ये आपको बताना है। तो पाणी ग्रहण होता है, ठीक है, परिणय होता है, विवाह होता है, या ग्रहण होता है। तो शादी का पर्यायवाची होता क्या क्या है। तो शादी का पर्यायवाची देखो, परिणय कहते हैं, सुना होगा नाम आपने, विवाह भी कहते हैं, है ना। हाँ, पाणी ग्रहण भी कहते हैं, लेकिन ग्रहण नहीं होता। ग्रहण में क्या पता कौन सी चीज़ ग्रहण कर रहे हैं। तुमने एक नाम सुना होगा कि एक पिता ने अपनी बेटी का हाथ जो है, हाँ, एक व्यक्ति के हाथ में दिया, तो पाणी ग्रहण, हाथों को ग्रहण किया गया है, ठीक है, वो पाणी ग्रहण कहलाता है। परिणय और विवाह ये दोनों सेम है। तो आपको शादी के पर्यायवाची याद करने हैं। शादी के पर्यायवाची 2-3 हैं, बस ज़्यादा नहीं है, सब आपको पता भी है भाई। शादी को विवाह कहते हैं, शादी को परिणय कहते हैं, शादी को हाँ पाणी, पाणी मतलब हाथ, पाणी ग्रहण कहते हैं। और शादी का विवाह का जो तद्भव रूप है ना, तद्भव रूप, उसे बिहा कहते हैं, बिहा। बस इतनी सी बात याद रख लो। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको 2 चीज़ें याद कर लोगे तो कौन सी मुसीबत है बेटा, 2 याद कर लो बस। ये तुमने जब किसी की शादी होती है तो उस कार्ड पे जो बस पे या कार पे लगाया जाता है पेपर, उस पर देखा होगा, है ना। संग भी लिख देते हैं, संग, परिणय लिख देते हैं, कौन किसके संग शादी करेगा। तो शादी संग या परिणय, परिणय लिखते हैं लोग, है ना। पाणी ग्रहण बोलते हैं। पाणी ग्रहण मतलब, पाणी मतलब हाथों को ग्रहण करना, एक का हाथ दूसरे के हाथ में देना, ये लेना, ठीक है, इस तरीके से। बिहा और विवाह जो है वो सब जानते हैं, बिहा और विवाह जो है वो सब जानते हैं। देखिए इसके बाद हम चलते हैं बेटा, ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, ये पंडरीक नहीं है, पुंडरीक है ना। ये है पुंडरीक। और क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, ये पुंडरीक है। क्या है ये, पुंडरीक है। कह रहे हैं पुंडरीक और चंपा के पुष्प बहुत सुंदर होते हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त पुंडरीक शब्द का पर्यायवाची क्या है। अब पुंडरीक किसे कहते हैं, बेला को, कमल को, जूही को, गुलाब को। पुंडरीक जो है वो किसका पर्यायवाची है ये आपको बताना है। पुंडरीक किसका पर्यायवाची है ये आपको बताना है, पुंडरीक का। अगर आपने पढ़ा है तो पुंडरीक का पर्यायवाची बताना है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, पुंडरीक का पर्यायवाची होता कमल।
अब देखो मैंने अभी आपसे एक बात कही थी, मैंने आपसे एक बात बोला था कि बेटा ये जो है ना, अब किसी बच्चे को पुंडरीक ही नहीं पता, मान लो वो पुंडरीक का पर्यायवाची क्या था, इंदिवर, कोकनद है, नीरज, सरोज, है ना, और मान लो कहता है ये पर्यायवाची है किसके हैं, तो कमल तो आया नहीं इसमें, तो इसलिए अब पर्यायवाची के अंदर से भी पर्यायवाची मालूम करता है वो। ठीक है, तो देखो कमल के पर्यायवाची बताऊंगा मैं कुछ आपको, और आप जो है थोड़ा सा उन पर काम करना, क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलेंगे कमल के। देखिए कमल के जो पर्यायवाची हैं उसमें आपने सुना होगा बहुत सारे हैं, कमल के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, और जो बहुत सारे पर्यायवाची हैं मैं आपको चुनिंदा बताऊंगा कि कितने आपको याद रखने पड़ेंगे और वो किस तरीके से आपको एग्जाम में काम देंगे। ठीक है, देखिए एक शब्द होता है पंकज, पंकज, एक होता है नीरज, नीरज, एक होता है सरोज, सरोज, एक होता है राजीव, राजीव, एक होता अरविंद। ये तो सब तुम्हारे दोस्त हो गए, ऐसा मान लो इन नामों को। ठीक है, तो ये कुछ नाम है। एक आता है जलज, एक आता है, हाँ एक आता, देखिए जलज के बाद में एक शब्द आता है नलिन, नलिन अच्छा शब्द है, पेपर में खूब आता है। एक है अंबुज, एक शब्द आता है अंबुज के बाद में बेटा, हाँ उसे कहते हैं सरसिज, सरसिज। एक शब्द आता है, हाँ उसको बोलते हैं बेटा इंदिवर, इंदिवर। एक शब्द आता है बेटा इंदिवर के बाद में कोकनद, और एक शब्द आता है बेटा पुंडरीक, एक पुंडरीक होता है। हाँ एक शब्द होता है बेटा उत्पल, हाँ एक शब्द मिलेगा आपको उसे कहते हैं बेटा अव्ज। एक शब्द याद रखना, हाँ उसे कहते हैं हम कुबलय, एक कहते हैं पाथोज। हाँ एक शब्द बोला जाता है उसे कहते हैं बेटा कुमुदनी, कुमुदनी। हाँ एक शब्द आता है बेटा वारिस, वारिज। हाँ एक शब्द आता है बेटा उसे कहते हैं हम पदम। पदम छोड़ो बाकी सब चल जाएंगे ऐसे। सतदल होता है ना, हाँ सरसीरू होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। अब देखो एक बात बताओ, मैं आपको अगर बताऊं इन चीज़ों को पढ़ने के लिए तो कैसा आपको याद रखने हैं। देखो याद कैसे रखने हैं, अब ध्यान से सुन लेना। वारी का मतलब होता पानी, और जय का मतलब होता जन्म। जो पानी में जन्मा है, पानी में पैदा हुआ है, वो क्या है, कमल है। पानी में कमल पैदा होता है, इसलिए उसे कहते हैं हम, हाँ बारिज। वारिज याद हो जाएगा, वारी मतलब पानी होता है, और जय का मतलब होता है जन्म। अव्ज, देखो अब मतलब पानी होता है और जय का मतलब होता है जन्म। जिसका जन्म पानी में हुआ है वो कौन सा, वो अव्ज है। ठीक है, और ऐसी देखो और एक शब्द मिलेगा सरसी जय। सरसी कहते हैं तालाब को, झील को, पुष्कर को। सरसी प्लस जय, सरसी में जो जन्मा है, तालाब में जो जन्मा है वो कौन है, वो कमल है। अंबुज, अंबु मतलब होता पानी, जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला। जो पानी में जन्म जिसने लिया है वो कमल है। जलज, जल में जो जन्मा है वो कौन है भैया, वो जलज है। और देखो पंकज, पंक मतलब होता कीचड़, कीचड़ में जो जन्मा है वो कौन सा है, वो कौन है भैया, कीचड़ में जो पैदा हुआ है वो कौन है, वो कमल है। देखो नीरज,
नीर मतलब पानी में, जय का मतलब जन्म जिसका हुआ है वो कमल है। सरोज, सर प्लस जय, सर है प्लस जय, सर का मतलब होता है तालाब, तालाब में जो जन्मा है वो कौन है, वो कमल है। ठीक है, तो अगर इतने शब्द तुम देखोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हें याद हो गए। पंकज याद हो गया, नीरज याद हो गया, सरोज याद हो गया, जलज याद हो गया बेटा, ऐसे अंबुज याद हो जाएगा, सरसिज याद हो जाएगा, ऐसी अब्ज याद हो गया, ऐसी वारिज याद रह जाएगा। ठीक है, तो ये शब्द याद हो गए आपको। अब देखो जैसे ये होता है, एक शब्द होता है इंदिवर। इंदिवर का मतलब होता है नील कमल, नील कमल, जो कमल नीला है उसे क्या कहते हैं बेटा, इंदिवर। कोकनद जो होता है ना, कोकनद, कोकनद को कहते हैं लाल कमल। लाल कमल क्या कहलाता है, कोकनद। याद रख लो, बनवर्ड है ये। लाल कमल किसे कहते हैं बेटा, तो लाल कमल क्या कहलाता है, वो कहलाता है कोकनद। पुंडरीक जो होता है, पुंडरीक को कहते हैं सफेद कमल। पुंडरीक क्या है, तो पुंडरीक बनेगा बेटा सफेद कमल। लो, तीन अपने आप याद हो गई है, इंदिवर नीला कमल, कोकनद लाल कमल, पुंडरीक सफेद कमल। तो तीन तो ये भी याद हो गए, इंदिवर नीला कमल होता है, कोकनद लाल कमल होता है, और पुंडरीक जो है वो सफेद कमल होता है। तो इतने सारे याद हो गए, जन्म वाले सब आपको याद हो गए, है ना। तो दो तीन नाम बचे कि भैया अरविंद का मतलब क्या होता, अरविंद कमल को कहते हैं, राजीव कमल को कहते हैं, अरविंद कमल को कहते हैं, नलिन, नलिन जो होता है वो भी कमल होता है ना। पेपर में आता खूब, उत्पल क्या होता, कमल होता है ना। पाथोज भी कमल है। कुबले क्या है, कुबले भी कमल का पर्यायवाची है। तो ऐसे चीज़ों को याद करोगे, थोड़ा याद करो, थोड़ा टेक्निक सीखो, थोड़े को है ना कोशिश करो याद करने की अच्छे से, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे सब। ठीक है, तो ये थे भैया कमल के पर्यायवाची। इंदिवर नील कमल, कोकनद लाल कमल, और पुंडरीक सफेद कमल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सागर की तरह बड़ा होने का कोई महत्व नहीं अगर किसी की प्यास न बुझा सके। वाक्य में प्रयुक्त सागर शब्द का पर्याय निम्न में से कौन सा नहीं है। सागर शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना। सागर या समुद्र का, तो उदधी, उदधी, उद मतलब होता पानी, धी का मतलब होता है जिसने धारण कर रखा है, तो उदधी। वारिधि, बारी मैंने बताया जल, धी का मतलब धारण कर रखा है, तो ये भी समुद्र है। जलधी, जल को जिसने धारण कर रखा वो भी समुद्र है। जगधी नहीं है, इसका मतलब ये सब समुद्र के पर्यायवाची हैं। किसके बेटा, समुद्र के। तो देखो समुद्र, समुद्र होता है, समुद्र नहीं होता। बर्तनी देख लेना, इसमें न नहीं आता कहीं भी। समुद्र या सागर, समुद्र या सागर के पर्यायवाची कौन कौन से हैं जो पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो क्या क्या नाम आएंगे। एक नाम आ गया उदधी, एक नाम आ गया वारिधि, एक नाम आ गया जलधि, है ना। एक नाम आ गया वारिस, एक नाम होता है बेटा अवधि, ऐसा बनता वो अवधि। एक नाम आता है नीरधि, है ना। एक नाम आता है, हाँ, उसे कहते हैं बेटा जलधाम। एक शब्द देखें जलधाम के बाद में पयोधी, एक आता रत्नाकर, पयोधी, है ना। एक शब्द आता है पयोनिधि, पयोनिधि। एक शब्द आता है हमारे पास में अर्णव, एक शब्द होता है सिंधु, एक होता है नीर निधि, नीर निधि। एक आता है पारावार, एक होता है नदीश, और भी कई सारे पर्यायवाची हैं।
अब क्या है, लिखे तो सब गए, इनको समझना बहुत जरूरी है। देखो, दो बातें याद रख लेना है। अगर कभी पर्यायवाची आपको सागर के बनाने पड़े तो, अगर, हाँ देखो, अगर पानी शब्द में, अगर आपने पानी शब्द में प्लस कर दिया धी, या आपने पानी शब्द के पर्यायवाची में जोड़ लिया निधि, निधि कहते हैं कोष या भंडार, तो ये दोनों किसके पर्यायवाची बनेंगे? ये बन जाएंगे बेटा सागर के। ठीक है। लेकिन अगर आपने पानी शब्द में जय जोड़ दिया, जय, तो बन जाएगा कमल। पानी के पर्यायवाची हटाते चले जाओ, जय लगाते चले जाओ, पहला भी हमने लगाया था बेटा। ठीक है। और पानी शब्द के पर्यायवाची में अगर आपने द लगा दिया, द, पानी के साथ में द का अगर आपने इस्तेमाल करा तो बन जाएगा मेघ या बादल का पर्यायवाची। किसका? मेघ या बादल का पर्यायवाची। जो बच्चे इस टेक्निक को पकड़ लेते हैं कभी गलती नहीं करते, वो रटने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखो अभी मैंने बताया था आपको, पहले तो हम इनकी बात छोड़ के अपने इस शब्द पर आते हैं। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो नीर माने क्या होता है बेटा? पानी। और नीर पानी होता है और उसके पीछे लगा दिया निधि, तो नीर निधि कौन हो गया? नीर मतलब पानी का, निधि मतलब भंडार। पानी का भंडार कहाँ है? सागर में। और सुनो, और सुनो, अभी बताता हूँ मैं, पेपर में कौन से तुम्हें याद नहीं करने, अपने आप याद हो जाएंगे। पय का मतलब होता पानी और निधि का मतलब होता है भंडार। पय मतलब पानी, निधि मतलब भंडार। पानी का भंडार कहाँ है? तो पय मतलब होता पानी, पानी का भंडार कहाँ है? सागर या समुद्र में, है ना। देखो ये लिखा हुआ पयो, पयो का मतलब हो गया पै, पै का मतलब हो गया पानी, धी का मतलब हो गया धारण करने वाला। पानी को किसने धारण कर रखा है? तो कमल ने, सॉरी सागर ने, है ना। और देखो नीर का मतलब होता पानी, धी का मतलब होता क्या? धारण करने वाला, तो नीर निधि। अवज होता है कमल, अवधि, अवधि का मतलब होता है सागर, अव का मतलब होता पानी, धी का मतलब धारण करने वाला। वारिस, बारिश को ऐसे याद अभी रखेंगे, देखो बारिश को अभी बताएंगे हम, या ऐसा देख लो, वारी, वारी मतलब होता पानी, ईस मतलब ईश्वर। पानी का ईश्वर कौन है? पानी का मालिक कौन है? तो पानी का मालिक है सागर, क्योंकि सागर में ही पानी होता है, तो वारिस क्या कह देंगे उसे हम। जलधि, जल मतलब पानी, धी का मतलब धारण कर रखा है, तो जलधि किसका हो जाएगा? समुद्र का पर्यायवाची। अगर जल निधि कह दूं तो भी समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा, है ना। वारिधि, तो बारिधि का मतलब, बारी मतलब पानी, धी का मतलब धारण करने वाला समुद्र। उदधि, उद का मतलब होता पानी, धी का मतलब हो धारण करने वाला, अर्थात समुद्र। अब देखो इतने सारे तो तुम्हारे वैसे ही मैंने बता दिए, टेक्निक्स है। ठीक है। अब जो याद करने वाली चीज़ें वो देख लो एक बार आप। अब ये लिखा हुआ नदी, ईसा कौन याद रखेगा भाई? नदी प्लस ईस, नदियों का ईश्वर कौन है? हर नदी कहाँ जाके मिलना चाहती है? समुद्र में। तो नदियों का भगवान, नदियों का पति, नदियों का मालिक कौन है? समुद्र है, तो इस समुद्र का याद हो जाएगा भैया, है ना। तो मैं कह रहा हूँ, देखो मेरी तरफ से कायदे में दो वर्ड आपको थोड़ा रटने पड़ेंगे, एक रत्नाकर और एक हो जाएगा सिंधु। ये थोड़ा अच्छे से देख लो। रत्नाकर मैं इसलिए बोल लिया हूँ, रत्न मतलब होता है हीरे मोती, है ना। और आकर, आकर है, आकर नहीं है, आकर, आकर मतलब खान, हीरे मोती की खान, अर्थात आप कहते हैं समुद्र जो है वो संसाधनों के भंडार हैं। तो रत्नाकर का मतलब होता है जो बहुत सारे रत्न हैं, है ना, वो कहाँ से मिलते हैं? समुद्र से, इसलिए समुद्र को रत्नाकर कहते हैं। सिंधु जो है, सिंधु, सिंधु पर्यायवाची है किसका? समुद्र का। और सैंधव हो जाएगा घोड़े का, तो उनमें थोड़ा सा अंतर आएगा। सिंधु कहते हैं समुद्र को, सैंधव किसका हो जाएगा? घोड़े का। ठीक है। तो दो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी पारावार भी अच्छा है, पारावार बर्ड, पारावार हो जाएगा ये। ठीक है। तो बाकी आप अपने आप बना सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आएगा। आज खेत में विषधर देखा, वह बहुत ही खतरनाक डॉट डॉट था। सांप के पर्याय से वाक्य के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति करो। इसमें आपको सांप का पर्यायवाची देखना कौन सा है। सारंग है, भुजंग है ना, नाराज है, केसरी है। तो देखो सांप का जो पर्यायवाची बेटा सबने पढ़ा भी होगा, वो होता है भुजंग। भुजंग किसे कहते हैं? सांप को।
तो सांप के पर्यायवाची कौन कौन से आएंगे? देखो, सांप या सर्प, सांप या सर्प के पर्यायवाची, सांप या सर्प के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? देखो बेटा, सांप को क्या क्या कहते हैं हम? सांप के अच्छे से पर्यायवाची देखेंगे तो उरग, भुजंग, अही, अही, है ना। हाँ, सांप को विषधर, विष को धारण जिसने कर रखा, विषधर। सांप को बोलते हैं पन्नग, क्या कहते हैं बेटा? हाँ, पन्नग। ब्याल, व्याल कहते हैं, पन्नग कहते हैं, है ना। फणीस, फणीस, फणीस कहते हैं, है ना। हाँ, सांप को काकोदर, काकोदर भी कहते हैं। और सांप वैसे अनेक अर्थी में सारंग के केस में भी आता, तो मैं अनेक अर्थी पढ़ाऊंगा जब उस समय मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देख लेना, उरग, उरग का बनमट बहुत अच्छा आता। उरग का मतलब होता, उर का मतलब होता पेट, पेट के बल चलने वाला। उरग का मतलब होता पेट के बल चलने वाला, पेट के सहारे चलने वाला। तो पेट के सहारे चलने वाला मतलब उरग सांप। भुजंग सांप को कहते हैं। तो उरग बहुत अच्छा वर्ड है, याद रख लो। भुजंग बहुत अच्छा है। अही सबसे अच्छा शब्द है, अही। बयाल याद रख लो, बयाल। पन्नग याद रख लो, फन चूंकि उसका होता ही है तो फणीस उसको कहते हैं। बाकी सारंग भी कहते हैं, नाग भी कहते हैं, बहुत सारे और पर्यायवाची हैं, उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। ज़्यादातर पेपर में भुजंग, उरग, है ना, भुजंग, उरग, अही, पन्नग, बयाल यही पूछे जाते हैं। इनमें से 5 में से देखोगे तो कोई ना कोई हर पेपर में आपको मिल जाएगा जहाँ सांप का पर्यायवाची पूछा जाएगा। चलिए बेटा, चलते हैं 10वें सवाल की तरफ। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा शब्द समूह तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तालाब को क्या क्या कहते हैं और इनमें से कौन सा गलत है? तड़ाग कहते हैं जी, सर भी कहते हैं, सरोवर भी कहते हैं। सरिता नहीं कहते, क्योंकि सरिता जो है वो नदी का पर्यायवाची है, तो सरिता नहीं कहते जी, ये वाला तो गलत हो गया। कह रहे हैं कौन सा शब्द समूह नहीं है, ये वाला नहीं है। जलाशय भी कहते हैं, पुष्कर भी कहते हैं, सरोवर भी कहते हैं, सर, तड़ाग, पुष्कर भी कहते हैं, ठीक है। तो तालाब के पर्यायवाची, तालाब जो होता है उसके पर्यायवाची, ठीक है, कौन कौन से होंगे बेटा? तड़ाग, तड़ाग हो जाएगा। पुष्कर, पुष्कर झील को भी कहते हैं, है ना। हाँ, सर, सर में जय लगा देंगे, मैंने बताया ना, सर जय में लगा देंगे। सर मतलब तालाब में, जय मतलब जन्म लेने वाला कमल हो जाएगा फिर, इसलिए सरोज कहते हैं उसको। सरोवर, सरोवर भी किसे कहते हैं बेटा? तालाब को कहते हैं। हाँ, एक तालाब का पर्यायवाची देखो, याद रखो। हाँ, जलाशय, जलाशय का मतलब होता है जल का आशय, मतलब घर। जहाँ जल का आशय या घर आता है उसे क्या कहते हैं? जलाशय कहते हैं। हाँ, पोखर भी कहते हैं। पुष्कर का तद्भव जो है ना वो पोखर है। पुष्कर का तद्भव क्या होता है? पोखर, पोखर भी कहते हैं हम इसे, है ना। सरसी, सरसी, और सरसी में जय लगाया था, सरसिज। सरसिज कमल का पर्यायवाची था। इन सब के पीछे जय लगाते चले जाओ, कमल के पर्यायवाची बनते चले जाएंगे। सरसिज आपको मैंने बताया भी था, कमल का पर्यायवाची है। इसी को अलग अलग जगह पर अलग अलग कहते हैं। जोहड़ भी कहते हैं। जोहड़ भी किसका पर्यायवाची है? तालाब का पर्यायवाची है। तो तालाब में अगर कायदे में देखोगे तो 2-3 नाम ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा याद रखने पड़ेंगे। तड़ाग जरूर याद रखें, पेपर में आता है। पुष्कर याद रखें, सरोवर याद रखें, ठीक है। हाँ, पोखर याद रखें, ये 3-4 शब्द याद रख लो, ठीक है। तो ये थे बेटा हमारे 10 पर्यायवाची। देखिए, करा तो और ज़्यादा भी देते, लेकिन पहले आज के दिन जो है आप 10 याद रख लो, अपनी डायरी में नोट डाउन कर लो, और उन 10 शब्दों को आप अच्छे से रीड कर लो। अच्छे से रीड करने का मतलब ये है अच्छे से उनको पढ़ लो एक बार, ठीक है। कल फिर 10 अच्छे शब्द लेके मैं आऊँगा आपके लिए, और 10-10 करके मैंने आपसे कहा कि मैं 20 आपको जो है 20 तकरीबन 150 या 200 शब्द में आपको कराऊंगा। और 150-200 शब्द में धीरे धीरे 10 से 15 दिन में आपके पर्यायवाची ऐसे हो जाएंगे कि समीक्षा अधिकारी का पेपर आएगा, उनमें से 60 में से 60 नंबर जो हिंदी के क्वेश्चन पूछते हैं, तो 10 नंबर उसमें जो पर्यायवाची के होते हैं वो आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक दिन में ये काम नहीं हो सकता, इसके लिए थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है।
तो आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।